हेलो एवरीवन, डी ट्रिपल एस बी पी वाई की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं वो है हमारा पीजीटी सोशियोलॉजी का, जो कि मेल का हुआ था। और ये हुआ था हमारा 29/6/2021 को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है। तो देखिए, अगर हम समास विग्रह करते हैं तो काली मिर्च, काली क्या क्या विग्रह होगा? काली, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। तो काली मिर्च का क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च। यानी इसमें हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमा संबंध होता है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जो विशेषण होगा वो क्या होगा? हमारा विशेषण हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर काली विशेषण है हमारा, यहाँ पर काली। और जो हमारा विशेष्य है यहाँ पर वो हमारा है मिर्च। यानी कि ये हमारा क्या है? विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वो होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं। और जो विशेषता बताई जाती है, जिसकी हम विशेषता बताते हैं, वो विशेष्य होता है। और जिस शब्द से हम उसकी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है हमारा यहाँ पर मुँह। मुँह, तो मुँह जो है हमारा यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? देखिए, प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे लगेंगे, यानी कि पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ को बदल देंगे, या फिर कोई उस किसी शब्द या शब्दांश के पीछे लग करके एक तीसरा हमें यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, झगड़ालू में जो है हमारा प्रत्यय है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जो हमारा झगड़ है वो तो हमारा मूल शब्द है, और आलू जो है हमारा क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। तो झगड़ालू में हमारा आलू जो है प्रत्यय है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो देखिए, अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम जो है हमारे पास सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनमें जो अगर बात करें तो क्या होता है कि हमारे पास एक पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों में पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा यहाँ पर अगर बात करें तो हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होता है? बात करें तो एक होता है हमारा प्रथम या उत्तम पुरुष, इसी को हम उत्तम पुरुष भी बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा हमारा होता है अन्य पुरुष। अगर बात करें जो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कौन होता है? और प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष वो होता है जो व्यक्ति बात कर रहा है, यानी हम जो व्यक्ति बात कर रहा है वो हमारा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमारे पास आएगा मैं और दूसरा आएगा हम। हम जो होगा वो बहुवचन के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो व्यक्ति बात को सुन रहा है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा तू, आप या फिर तुम। उसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी वो दोनों जो बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो अन्य पुरुष। उसमें हमारे पास आ जाएगा जैसे वह, ये, यह
वे किस में आएगा, हमारा बहुवचन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमसे पूछा गया मध्यम पुरुष, मध्य पुरुष में कौन आ जाएगा, तुम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। तो अन्वेषण का पर्यायवाची की बात करें तो अन्वेषण का पर्यायवाची हो जाएगा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा शब्द है शोध, जांच और गवेषण, ये तीनों के तीनों हमारे अन्वेषण के पर्यायवाची हैं, लेकिन व्योम जो है हमारा वो नहीं है। व्योम किसका होता है, व्योम जो होता है वो अमृत का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्धि वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अशुद्धि जो है हमारी पिंक वधु के अंदर है, पिक बंधु के, ये बाकी हमारा स्पष्टीकरण, अमृत फल, अद्वितीय, ये तीनों के तीनों हमारे करेक्ट है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित में से कल्पित का विलोम शब्द कौन सा है। तो कल्पित का विलोम हमारा हो जाएगा वास्तविक। ठीक है, अगले पर चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा सहचारिता। क्या हो जाएगा, सहचारिता। खंडिता क्या होती है, खंडिता का मतलब होता है यानी जिसके पति का बाहर कहीं चक्कर चल रहा है और वो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से अशुद्धि वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो आपका सामना सुरक्षित नहीं होता, सुरक्षित रहेगा, आपका सामान सुरक्षित रहेगा, ऐसा लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात करें तो वंशजा जो है हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। हाँ हाँ सब ठीक है। अब यहाँ पर हमें चिन्ह क्या दिया गया है, ये वाला चिन्ह दिया गया है। ये चिन्ह क्या होता है, हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। अगर ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह इस वाक्य के अंदर आया है तो वाक्य कैसा हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक वाक्य। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस कारक का उदाहरण है। गुरु ने शिष्या को शिक्षा दी, यानी यहाँ पर है हमारा कर्म, किसने किसको, शिष्या को। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म, तो यहाँ पर कौन सा आ गया, कर्म कारक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से मुहावरा कलेजा धक से रह जाने का अर्थ क्या है। तो हमारा इसका सही अर्थ हो जाएगा डर जाना। क्या हो जाएगा हमारा सही अर्थ, डर जाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है। अपना नाथ जगन्नाथ का अर्थ है स्वयं का कार्य स्वयं अच्छा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न हमें दिया है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस वाक्य के अंदर हमारे पास मजदूर परिश्रम करता है, उसके बाद हमें ये लगाया गया है, ये हमारा अल्प विराम होता है। उसके बाद लेकिन लाभ पूंजीपति कमाता है, ये वाला आया है, ये हमारा पूर्ण विराम होता है। तो सही हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो अल्प विराम एवं पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला हमें जो है गद्यांश दिया है, पहले वीडियो को पॉज करेंगे और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रश्न पर आगे चलेंगे, ठीक है।
आशा करती हूँ आपने इसको पढ़ लिया होगा। अभी हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर होगा संस्कृति का महत्व। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रहती है। अगला प्रश्न है हमारा उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त की गई शब्द एवं विलोम शब्द की सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा त्याग और ग्रहण है। अगला प्रश्न है हमारा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें। सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है। अगला है हमारा निम्नलिखित उपयुक्त गद्यांश में उपयुक्त किया गया शब्द संचालु का निम्नलिखित में क्या अर्थ है? तो संचालु का अर्थ होता है बात बात में संदेह करने वाला। संचालु यानी संदेह करने वाला, जो डाउट रखता हो। तो हमारा प्रश्न पत्र यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के साथ अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के साथ, नई उमंग के साथ।